तो गाइस बर्थडे के लिए इकट्ठा हुए थे। 3 दिन से बेचारा नॉटू बीमार हो गया और मेरा फ़ोन भी 3-4 दिन नहीं 5 दिन हो गए मेरे फ़ोन को। कल ठीक हुआ है, परसों ठीक हो क्या गया था पता नहीं क्या हो गया था उसको। हाँ दूध लाऊं बड़ी पांडा। अच्छा कान उसके ओरियो के बना रखे कान। बैटमैन नहीं है बेटा, पांडा है। बैटमैन ऐसा होता है बैटमैन। अच्छा ब्लैक वो होता है ना, वो ब्लैक कपड़े रहते हैं ना। ब्लैक पांडा। कोई नहीं देख रहा। बिस्कुट चाहिए। उसकी तो नजर बिस्कुट पे ही है, बिस्कुट चाहिए बिस्कुट। बस बस हो गया। लो बिस्कुट ले लो। इसको देखना। ये क्या आंखें क्यों निकाल रहा है उसकी? केक पूरा वो वैसा वाला इसकी तरह है। बिस्किट दे दे यार, उसकी नजर कब से बिस्किट पे जा रही। ज्यादा मत दे उसे, तबीयत खराब है उसकी। आप बिस्किट दे दे, केक मत दियो उसे ज्यादा। इधर देखो मामा एक बार फोटो। पोटी कर करके मेरे सारे जितने कपड़े मैं लाई थी ना घर में सब धोने के लिए रखे हैं। एक तो यहाँ धूप नहीं आ रही, सूख ही नहीं रहा और अभी मेरे को मजबूरी में मम्मी के कपड़े पहने पड़े। पानी पानी पानी। डॉक्टर के यहाँ तुझे पता है कैसे गई? तैर के नहीं बे, मैंने इसको पकड़ा था गोदी तो इसने जाते ही कर ली थी। लेकिन ये था कि नंबर आ गया था तो डॉक्टर ने तुरंत देख लिया था 5-10 मिनट के अंदर। फिर जैसे फिर पापा दवाई लेने चले गए, फिर मैं वेट करने लगी। मैं गोद में पकड़ा, हाथ से टपक रहा टप 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 पानी। विकी कह रहा अच्छा किचन में हो तुम? मैं कह रही पानी कहाँ से आ रहा है? फिर मेरे को वो इसकी पूरी डायपर लीक हो गई जबकि मैंने फ्रेश डायपर पर, बट इतना पानी पानी हो रहा था। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ना ब्लॉग मतलब हफ्तों बाद मैं बना रही हूँ। तो दिल्ली से आई थिंक आज दिल्ली का एक ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहीं आके ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ हम आए हुए 5-6 दिन हो गए हैं, 6-7 दिन हो गए हमें आए हुए। तो हुआ यूँ था कि एक्चुअली मस्त चल रहा था सब कुछ। नॉडू की मतलब बर्थडे का भी प्लान था, बट 7 तारीख नॉडू की ना अचानक से रात को तबीयत ख़राब हो गई। 9 तारीख का बर्थडे था, 7 तारीख का अचानक से दिल्ली में मतलब तबीयत ख़राब होगी नॉडू की। और 7 तारीख से लेके 10-11 तारीख तक हम सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, सिर्फ डॉक्टरों के। और कभी कुछ पहले उल्टी स्टार्ट हुई थी नॉडू को रात को 7 तारीख पूरी उल्टी 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 हर आधे घंटे में उल्टी। फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए प्राइवेट में। तो फिर उन्होंने मतलब इंजेक्शन लगाया आई थिंक, क्योंकि उसके पेट वो हो गया था मतलब पेट ना खुल नहीं रहा था 1-2 दिन से उसको। फिर उसका पेट ख़राब हो गया और इतना भयंकर पेट ख़राब हुआ, 2 दिन तक उसका पेट ख़राब हुआ। फिर हम फिर डॉक्टर के पास गए, फिर उनको बोला कि मतलब ऐसा। फिर उन्होंने दवाइयाँ चेंज करके दी और यही सब चलता रहा। मतलब 3-4 दिन हम रेगुलर डॉक्टर के पास ले गए, फिर हमने डॉक्टर चेंज किया। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे, लेकिन वहाँ सुरभि नाम है उसका हॉस्पिटल का, 12-22 में है। तो पहले 12-22 में भी है, एक 34 में भी है। 34 में जो है वो बड़ा हॉस्पिटल है, तो पहले 12-22 में भी देख लेते थे बच्चों को, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब यहाँ बच्चों को नहीं देखते, वो 34 में यानी बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन हमें बहुत लेट हो चुका था, मतलब 11 बज गई थी, तो उस टाइम ऑब्वियसली नंबर नहीं आता। फिर हम घर आ गए। फिर हम शाम को उसी डॉक्टर के पास गए जिस डॉक्टर के पास हम पहले गए हुए थे। टंडन बहुत फेमस है, फेस 3 में बहुत फेमस है टंडन, तो वहीं गए मतलब। बट इसको हमको लग रहा था कि इसको ना वहाँ की वो दवाइयाँ सूट नहीं हो रही है, क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहा था और भी दिक्कत होने लग जा रही है। तो फिर हमें थक हार के हमने फिर इसके पापा भी आ गए थे इसके बर्थडे के दिन, पर बर्थडे के दिन पे ऐसे ही रहा। हमने थोड़ा बहुत तो केक वेक मंगाया था उन्होंने, तो फिर वो ही काटा थोड़ा सा, बट कुछ नहीं हो पाया। जो हमारे प्लान था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाया। और फिर पूरे दिन मतलब हॉस्पिटल मतलब नॉडू के बर्थडे के दिन भी ना हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। तो लगा लो 7 तारीख से लेके और अभी जस्ट 3 दिन पहले 16 तारीख को जा ये मतलब इतने दिन हो मतलब नॉडू खा ही नहीं रहा था। 6-7 दिन होंगे तो नॉडू ने बिल्कुल 7 तारीख से खाना छोड़ दिया था, बिल्कुल कुछ खा नहीं रहा था, सिर्फ पानी 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 पिया जा रहा था। और हम इतना क्योंकि इसकी हालत इतनी डाउन हो गई थी ना, तो हम सब डर गए। फिर हमने ना एंड में मैंने और हस्बैंड ने ना मतलब ऐसे डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, इसको देहरादून लेके चलते हैं।
और वहीं अगर, क्योंकि हमको लग रहा था कि इसकी हालत देख ऐसा लग रहा था कि वो एडमिट कर देंगे, क्योंकि 6-7 दिन हो गए थे इसने कुछ खाया नहीं था। फिर हम तुरंत, हमने दिन में गाड़ी करी, 10-11 को हमने गाड़ी करी और 12 को हम तुरंत यहाँ पहुँच गए और हॉस्पिटल, मतलब 12 को हम पहुँच गए थे, लेट हो गया था, नहीं तो हमने 12 को दिखा देना। फिर 13 को जाके ये हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ और 9 को एडमिट। तो फिर एडमिट हो गया था, फिर 2-3 दिन में मतलब ठीक हो गया। हमको लग रहा था कि हम मतलब एक्चुअली ना क्या है, इसको बचपन से हमने यहीं दिखाया है दून में ही ना, तो दून की दवाइयाँ इसको सूट कर जाती हैं। तो हमको ऐसे, मैंने कहा वहाँ की दवाइयाँ बिल्कुल सूट नहीं करती। हमने 2-3 डॉक्टर, मतलब एक वैसा, मैं वैसे डॉक्टर भी करे, बट मतलब कुछ खास हमें असर दिखा नहीं। फिर पापा ने कहा कि वहाँ दिखाते हैं, एडमिट भी कर देंगे, कोई दिक्कत। बट हमें ना वो नहीं हो रहा था, मतलब एक तरह से ना हॉस्पिटल, क्योंकि हमको लग रहा था कि यहाँ की दवाइयाँ सूट करनी है। पापा को बोला, हमने कहा पापा एक काम करते हैं, हम इसको लेके चलते हैं वहीं और वहीं दिखा लेंगे, एडमिट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दून में हमने सारा देखा हुआ है ना, तो हम क्योंकि स्टार्टिंग से वहीं दिखाते तो हमें सारा मतलब ठीक ही लगता है, वहाँ पे पता पुता सब है सारा। तो फिर हम तुरंत आ गए, फिर हमने अगले दिन ही जाके एडमिट हो गया वो। 3 दिन बाद हम घर आए। अब कल से जाके, मतलब घर आके भी 1-2 दिन इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ख़राब ही थी, बट आज और कल शाम को और आज थोड़ा बेटर है। तो फाइनली मतलब ये ठीक हुआ। मेरी खुद की तबीयत डाउन हो गई थी, क्योंकि भाई भागा दौड़ी, मैं खुद कुछ नहीं खा पा रही थी इसके साथ, क्योंकि ये मेरे बिना रह ही नहीं रहा था। अभी मैं चिपका जा रहा ना, किसी पे भी नहीं जा रहा, मतलब वहाँ तो पापा पे चला जाता था, यहाँ पे भी अपने पापा पे, सिर्फ ना दादी पे जा रहा ना। फिर दादी को भी, क्योंकि दादी लोगों को ना कुछ लग रहा था कि इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब पहाड़ में मतलब कुछ बोलते हैं कि इसको वो हो रखा है। तो दादी ना घर से, पापा ने बोला जड़ी बूटी लेके आई थी कि इसको वो जड़ी बूटी देंगे तो क्या पता ये ठीक हो जाए। बट हमें इतना लेट हो गया ना, और ऑलरेडी हमें 7-8 दिन हो चुके थे। तो फिर हमने ज़्यादा देर नहीं करी, हमने कहा पहले हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। अगर पहले दिया हमने 1-2 दिन, तो 1 दिन पहले दिया उसको, जिस दिन हम आए। तो दादी भी, जिस दिन हम आए उसी दिन दादी भी पहुंच गई थी, तो हमने दिया उसको जड़ी बूटी। थोड़ा असर तो लगा, क्योंकि इसको सुसु भी नहीं होती, लेकिन उस दिन जड़ी बूटी दी इसको तो थोड़ा सुसु खुल गई थी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा वो नहीं होता था। फिर हम गए फटाफट से, फिर वही हुआ था, एडमिट कर दिया। फिर फाइनली ये ठीक है, तो जान में जान आ रही है। ऐसे होता नहीं है एक नाना लोगों का कि हाँ, मतलब लोग क्या बोलेंगे, तुम ऐसे लेके जा रहे हो इसको यहाँ से बीमार, लोग बोलेंगे नाना के यहाँ गया बीमार हो गया। तो फिर मेरा ये था, मैंने कहा पापा देखो, जिसको जो बोलना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन बात क्योंकि हमें अपना बच्चा सही सलामत चाहिए, चाहे वो यहाँ हो रहा है चाहे वो देहरादून हो रहा है ना। तो मैंने कहा जो बोलेगा ना मुझे बोला, मैं बोलूँगी आओ देखभाल करो उसको, फिर जाके बकवास करना, वरना चुप रहना। साफ सीधी बात करना किसी ने कुछ नहीं है, दोस्त सुनाने के लिए पहले आ जाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होता। फिर इन्होंने भी बोला कि पापा हमें तो अपना बच्चा सही चाहिए, चाहे वो यहाँ हो चाहे कहीं भी हो। तो फाइनली फिर पापा माने तो फिर हम लेके आ गए। पूरा 1.5 हफ्ता सही रहा ये वहाँ दिल्ली में, और जैसे ही बर्थडे के टाइम आए वैसे ही इसकी तबीयत नहीं जो ख़राब हो गई अचानक से, वो भी छोटी मोटी में भयंकर ही हो गई भाई। अब मेन चीज़ क्या था, खाना पीना छोड़ दिया ना, तब ज़्यादा वो हो गया, इसकी हालत ऐसे हो गई, ना उठ पा रहा ना खड़ा हो पा रहा ना कुछ कर पा रहा। हमारी तो हालत डाउन हो गई थी। इन्होंने, हमने सुबह आज तक ही मारे कपड़े पूरे समेटे, हमने कहा आज थोड़ा ठीक है तो हम समेटते थे कपड़े सारे समेटे। अब इन्होंने दादी की एक चीज़ थी, दादी की कपड़ा था कोई, वो पता नहीं कहाँ रख दिया, साथ समेट। सो नॉडू का खाना बन चुका है, क्योंकि नॉडू को हम आजकल हल्का ही खाना दे रहे हैं, उसके चक्कर में मैं भी थोड़ा खिचड़ी विचड़ी भी खा रही थी नॉडू के साथ। बट आज मैंने दाल चावल खा लिया, मैंने कहा थोड़ा ठीक है मैं खा लेती हूँ। सो है ये। दादी भी भागा दौड़ी हो गई, दादी भी ऐसे दौड़ दौड़ के आई ना, कि क्योंकि जड़ी बूटी का था ना, दादी को लग रहा था क्या बोलते हैं उस समय पता नहीं यार, टक्कर हो गई, टक्कर ऐसे कुछ बोल रही थी दादी की, टक्कर हो रखी है शायद इसको। तो फिर दादी जड़ी बूटी लेके आई थी घर से। फिर हॉस्पिटल दादी कैसी बैंड बज गई, क्योंकि यहाँ ऐसे कर रखा था इन्होंने, हम घर थे नहीं, नितिन लोगों ने भी सारा काम। फिर दादी, अब ये तो मेरे बिना रह नहीं रहता, फिर दादी ने सारी सफाई सब कुछ करी, दादी की वो हो गए का। फिर सासू माँ भी आई थी, देख के हॉस्पिटल में ना मेरी सासू माँ थोड़ा इमोशनल है तो रोने लग गई। मतलब एक्चुअली जब एडमिट करने के लिए बोला था उस टाइम मैं भी रोई। फिर उसके बाद मतलब मेरा ये है कि थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड वाला थोड़ा हो जाता है कि यार क्या हो गया यार हमने, है ना। बट फिर उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग, बट मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गए थे, मैं रोने लगी। मैंने कहा मम्मी ठीक है वो, तब तो खैर ठीक हो गया था, ये पहले दिन ही जाके एडमिट हुआ तो शाम को थोड़ा ठीक हो गया था। क्या का खाना मिल रहा है, ठंडा कर रही हूँ मैं, यहाँ पे रखो। चलो फिलहाल तो मैं इसको खाना देती हूँ। आज पता नहीं कितने दिन बाद मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि जब से मैं यहाँ भी आई थी ना, यहाँ पे नॉडू ने मुझे खाना बनाने नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था पीछा। ना दादी को, भाई दादी लोगों को, नितिन लोगों को तो हाथ भी टच नहीं होना चाहिए, तो हाथ भी लग रहा ना ऐसे, तो ऐसे चिढ़ जा रहा वो। बड़ा आज ठीक है, आज बाहर
लगा हुआ। कल भी ठीक था, पर कल थोड़ा मैंने रोटी वोटी बना ली थी, बट आज मैं अभी खाना बना रही हूँ, बड़ी की सब्ज़ी। सो दादी, नितिन और नौडू बाहर है कमरे में, तो उसको खाना बनाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं किचन में घुस रही ना, वैसे ही मेरे पीछे पीछे जहाँ जा रही वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जा रहा है। तो उसको बड़ी मुश्किल से एक सामने बिठाया हुआ है, बट अभी खेल तो रहा है, परेशान नहीं कर रहा खैर, बट फिर भी किचन में घुसता है तो थोड़ा डर लगता है मुझे, क्योंकि भाई तेल का काम ही होता है ना, इसलिए। सो फिलहाल तो अभी खाना बनाते हैं, एक तरफ दूध उबल रहा है, एक तरफ मैंने बड़ी रखी हुई है उबालने के लिए, अब एक तरफ मैं चढ़ा रही हूँ सब्ज़ी, फिर आटा गूँथूँगी, बस अब यही अपना काम पे लगे हैं। उदयपुर उतर गए हैं, अब आ जाएंगे। और इसके जब से हमने 2-3 दिन हो गए जब से इसके ना पगड़ा बांधा हुआ है, मतलब कैसे हींग लगा के, क्योंकि यह गांव में ना सही रहता है, राख रहती है ना गांव में, तो फिर राख लगा के, मेरी दादी तो राख ही लगाती थी जब ठंडियों में ना, तो उस टाइम तो हम खैर आग जलाते थे वहाँ पे, प्रेमनगर में थे हम, जब इसकी पहली सर्दी थी तो हमने आग वाग जला दी, तो रोज़ राख लगा के इसके पेट पे फिर कपड़ा बांध देते थे। फिर यहाँ राख है नहीं और लाएंगे भी कहाँ से, तो फिर अभी यहाँ पे हींग लगा रखी, हींग लगा देते हैं रात को, फिर उसका पेट पे ना कपड़ा बांध देते हैं, पगड़ू खोलते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, फिर तब ऐसे ना ठंड नहीं बैठती है। तो क्योंकि ये ढिकन तो लेता नहीं है, कंबल उम्बल कुछ नहीं ओढ़ता, सब फेंक देता है, तो फिर वैसे ठंड घुस जाती है ऐसे। सो अभी हमने ये उपाय किया है, तो 2 परसों से हमने ऐसे किया, तो अभी ना इसका पेट भी ठीक है थोड़ा, बट वो कहते हैं, दादी कह रही थी कि वो टक्कर ही बोलता है, आई थिंक वो टक्कर ही बोल रहे दादी, मुझे नहीं पता क्या होता है वो, बट वो पोटी जब कर रहा है ना, तो दादी कह रही है कि अभी भी इसके ना है, मतलब जैसे पोटी होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है, पता नहीं क्या क्या कैसा सा हो रहा है, अजीब सा, पता नहीं, वो दादी को ही पता होगा, क्योंकि दादी ने इतने दादी ने इतने बच्चे वो कर रखे ना, तो दादी को पता है, मतलब पोटी से ही दादी को अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इसको अभी भी है प्रॉब्लम। तो अभी पहले इसकी दवाइयाँ चल रही है, क्योंकि जब हम उसको जड़ी बूटी वो जाड़ा देंगे ना, तो इसको दवाई नहीं देनी है फिर, और फिर ना तो इसने छौंका वाला खाना है, ना मैंने छौंका वाला खाना है, मतलब हमने सिर्फ उबला हुआ खाना है, जो भी हम खाएंगे उबला हुआ खाएंगे, नमक मिर्च बहुत, मतलब मिर्च तो डालनी नहीं है, नमक हल्का सा ऐसा ही खाना है हमने। तो 2-3 जितने दिन हम वो देंगे तो उतने दिन मेरा परहेज रहेगा, दूध वूध चाय वाय कुछ नहीं पीनी है, तो इसलिए। तो फिलहाल अभी तो इसकी दवाई आई थिंक आज कल में ख़त्म हो जाएगी, तो फिर देंगे फिर इसको, फिर परहेज स्टार्ट हो जाएगा मेरा और इसका 2-3 दिन में, जब पेट ठीक हो जाएगा। वैसे थोड़ा बहुत बचा है, बाकी तो क्योंकि 1-2 दिन दिया था इसको जाड़ा, तो उसी से ही बहुत फ़र्क पड़ गया था, बट अभी भी थोड़ा बहुत बचा है। तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, हमें तो कुछ पता नहीं है गांव में, क्योंकि चाचा लोगों से जिन्होंने जाड़ा ला के दिया था ना चाचा लोगों ने, तो उनसे ही बात करी थी कि कैसे देना है क्या देना है ना, तो फिर उन्होंने बताया हमें कि ऐसा है जाड़ा, ये वो मैं दिखाऊंगी जब हम देंगे, तब मैं दिखाऊंगी आपको कैसा होता है वो। सो एक और मेरी दादी ने इतनी जगह फ़ोन कर दिया, क्योंकि अलग अलग चीज़ें भी होती हैं, पता नहीं क्या किया, दादी तो बहुत ज़्यादा फ़ोन करी है, मतलब थैलीसैन में दादी नानी को फ़ोन किया कि वहाँ से एक और क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं आ रही वो चीज़ें, जब आएंगी ना दिखाऊंगी मैं आपको, तब मैं नाम बताऊंगी उसका। तो एक और जड़ी बूटी जाड़ा कुछ मंगाया है, वो अलग टाइप का है। जब हम इसको हॉस्पिटल दिखाने लगे ना, उस दिन मेरी भी बहुत भयंकर तबीयत ख़राब हुई, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बच्चे के सामने अपना दुख नहीं दिखता, सेम वाली बात है, क्योंकि फिर इन्होंने बोला कि एक काम करो तुम इधर अपनी पर्चा बनवा लो, लाइन लगवा लो, मैंने कहा नहीं यार, मुझे इसको ही दिखाना है, मैं तो झेल लूँगी जैसे झेलूँगी, बट इसको दिखाना है ज़्यादा ज़रूरी। तो मैंने नहीं बनाया, मतलब पर्चा वर्चा नहीं बनाया और दिखाया भी नहीं, क्योंकि भाई इधर लाइन लगाती है इधर लाइन लगाती, क्योंकि ये रहता ही नहीं था, अब मैं इसको छोड़ के भी नहीं जा सकती थी, बात ये थी। तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो, मैं देख लूँगी, अगर मेरी ज़्यादा होगी तो तब की तब देख लूँगी, बट भगवान की दया से मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं हुआ, मैं नॉर्मल थी, बट घर आके फिर मेरी हुई तबीयत ठीक ख़राब हो गई। वो बोलते ना कि थोड़ा रिमाइंड रिलैक्स हो जाता है कि हाँ हम घर पहुँच गए, ये वाला सीन, बट फिर तबीयत ठीक वैसी ढीली ढाली से हो गई। पर मैं इतनी वो है ना दवाई खाने में इतनी लापरवाह, मैं गई नहीं, अभी तक भी डॉक्टर के पास नहीं गई, ऐसा भी नहीं हो रहा ज़्यादा हद से ज़्यादा, बट ठीक है अपना तो चल जाता। मैं तो बोली ये सही रहे, तो उसके बाद अपना तो ये है कि हो गया ठीक हो गया, ठीक, ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, लापरवाही कर लेते हैं ना अपने टाइम पे, ऐसा ही होता है। दादी को हम कह रहे, दादी को पापा लोग कहते हैं चलो दिल्ली, हम कहते हैं यहीं आ जाओ, दादी मानती नहीं। दादी को मतलब जैसे जो जिनको गाँव रहने की आदत है ना, उनको गाँव ही अच्छा लगता है, तो मैं दादी को गाँव ही अच्छा लगता है। और दिल्ली तो दादी को ऑब्वियसली खपता नहीं, क्योंकि गर्म हो जाती है दिल्ली को दादी, ठंडियों में तो वहाँ धूप निकलती नहीं, तो वो वाला सीन दादी दिल्ली जाने को राज़ी नहीं होती, और यहाँ भी नहीं, दादी को अच्छा लगता है गाँव। बट हमें टेंशन ये होती है कि क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी नहीं है ना आस पड़ोस में, तो फिर अगर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर कौन देखेगा, है ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मानती नहीं ना दादी लोग। दादी ने कहा हाँ ये मैं तो जाऊँगी, मैंने कहा यहीं रुक जाओ, अभी अक्टूबर में तो आना है आपने, नहीं काम है वहाँ, तो ठीक है फिर
चलो गाइस अभी मिलते हैं। और यही थी ये लाइफ अपडेट जो हमारी चल रही थी 10-12 दिन से, बैंड जो बजी थी फाइनली अभी रिलैक्स हो गया। तो अभी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। पता नहीं कब बनाऊंगी। आजकल मेरे ब्लॉग थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट बन रहे हैं क्योंकि मैं अपने लगी हुई थी काम पे, तो बस इसलिए। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जब बनाऊंगी तो।